घर बनाने के लिए सर्वोत्तम भूखंडों की बात करें तो वर्गाकार, आयताकार और गौमुखी ये तीन तरह के भूखंड श्रेष्ठ माने जाते हैं। वास्तु विज्ञान की बात करें तो इन पुस्तकों में जो जानकारी वर्णित है उसके आधार पर ये तीन तरह के जो भूखंड है या प्लॉट हैं ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके अलावा सेमुखी, गौमुखी या गौमुखी सेमुखी, सर्पिलाकार, अर्धचंद्राकार, अनियमिताकार, समांतर भुजाकार, त्रिभुजाकार कई तरह के भूखंड भी देखे जाते हैं। ये भूखंड भी दोष मुक्त हो सकते हैं या इनमें भी मकान बनाया जा सकता है। यदि आपके पास यदि इस तरह के प्लाट या भूखंड हैं तो आप उनमें किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से संपर्क करते हुए या उनसे सलाह लेते हुए भवन का निर्माण करा सकते हैं। इनमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। किंतु श्रेष्ठ भूखंडों की हम बात करें तो सबसे श्रेष्ठ भूखंड होता है वर्गाकार, क्योंकि इसमें वास्तु का विशेष तौर से ध्यान रखा जा सकता है और जिस कोने में जिस भी चीज़ को हम बिठाना चाहे, जिस कक्ष को बिठाना चाहे तो बिठा सकते हैं। इसलिए यह जो भूखंड है वो श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि इस प्रकार के भूखंड है तो इनमें किसी वास्तुशास्त्री के माध्यम से आप जो कक्ष हैं उनको सही दिशा में बिठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का भूखंड है उसको दोष मुक्त किया जा सकता है, उसके भी उपाय होते हैं। ठीक है, बात आकारों की हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो जैसे कि वास्तु विज्ञान की जो पुस्तकें हैं इनमें भी भूखंडों की जानकारी दी गई है। तो हम देखते हैं पुस्तक में यहाँ पर विविध प्रकार के भूखंडों के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले क्रम पर यहाँ पर आयताकार भूखंड दिया गया है और यह श्रेष्ठ भूखंड की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्गाकार भूखंड, यह श्रेष्ठ भूखंड है। इसके अलावा षटकोणाकार भूखंड, वृत्ताकार भूखंड, चक्राकार भूखंड, त्रिकोणाकार या त्रिभुजाकार भूखंड, अंडाकार भूखंड, मृदंगाकार भूखंड, सिंहमुखाकार भूखंड, पंखेनुमा भूखंड, सट्टाकार भूखंड, धनुषाकार भूखंड। आगे देखें तो अष्टकोणी भूखंड, अर्धवर्तुलाकार भूखंड, तबलेनुमा भूखंड, छाजाकार भूखंड, फिर यहाँ गोमुखी भूखंड, चतुष्कोटि भूखंड, द्विरथाकार भूखंड, टी से भूखंड और कागमुखी भूखंड। तो यहाँ पर इस तरह के भूखंड दिए गए हैं। इन सभी भूखंडों में से तीन तरह के भूखंडों को श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले क्रम पर आता है वर्गाकार, दूसरे क्रम पर आयताकार और तीसरे क्रम पर गौमुखी। अब गौमुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इस प्रकार के भूखंड का आकार होता है गाय के मुख के समान होता है, आगे सकरा और पीछे चौड़ा होता है। सेमुखाकार इसके विपरीत होता है, आगे चौड़ा और पीछे सकरा होता है। तो इस तरह के भूखंडों को सेमुखी या सेमुखाकार भूखंड कहते हैं। इनमें इस प्रकार का आकार कैसे माना जाता है? जो सड़क होती है, जो रास्ता होता है उसके आधार पर इनको नाम दिया गया है। यदि मान लो यहाँ से आपका मार्ग है और इस प्रकार का भूखंड, उसको गौमुखी भूखंड कहेंगे। यदि सामने मार्ग है, आगे चौड़ा है और पीछे सकरा है तो इसको सेमुखी भूखंड कहते हैं। तो देखिए, मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए सभी प्रकार के भूखंड श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, केवल उनमें वास्तुशास्त्र का ध्यान रखना चाहिए।